रही है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की आज बैठक होगी। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल लेंगे बैठक, पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए नजर आएंगे और बैठक में सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। कल बीजेपी के हारे हुए विधायकों की बैठक होगी। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी अपनी और भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट चुकी है और अब महज 6 महीने का ही समय लोकसभा चुनाव के लिए भी बचा है। तो ऐसे में एक भी पल को गंवाना नहीं चाहती है बीजेपी और तमाम अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है। बीजेपी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की आज बैठक होती हुई नजर आएगी। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और बैठक में सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। तो वहीं कल बीजेपी के हारे हुए विधायकों की बैठक होनी है। अमृतांशी लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, ये बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए चुनावों को लेकर देखिए तैयारियां तो पूरे 5 साल होती ही हैं, लेकिन जो आखिरी के 6 महीने होते हैं वो बेहद ही क्रूशियल माने जाते हैं, क्योंकि ये अंतिम तैयारियों का समय होता है। और इसी कड़ी में बीजेपी, जो कि हमेशा चुनाव लड़ने के मोड में रहती है, वो खास तौर से लोकसभा चुनावों की तैयारी में उतर चुकी है। और इसको लेकर चाहे हम प्रदेश संगठन की बात करें या फिर तमाम बड़े नेताओं की बात करें, सभी का अब अलग मुख्य मकसद जो है वो लोकसभा चुनाव है। ऐसे में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो अब प्रदेश के संगठन को और भी ज्यादा लोकसभा के लिए मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हालांकि नो डाउट बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है एक तरीके से विधानसभा चुनाव में किया, वो संगठन के बलबूते था। लेकिन अब लोकसभा की तैयारी अलग किस्म की होती है, इसमें मुद्दे अलग होते हैं, इसमें जो है जनता भी अलग तरीके से डिवाइडेड रहती है, प्रत्याशी रहते हैं लेकिन पूरा प्रदेश कवर किया जाता है। और इसी कड़ी में जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी है। जो सुनील बंसल है राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के, वो आज आ रहे हैं भोपाल और इसमें तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी, चाहे जिला अध्यक्ष हो गए, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हो गए, प्रभारी हो गए, सभी जितने भी, अगर हम बात करें जितने भी पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और बैठक में देखिए आगे के जो 3-4 महीने हैं उसका रोड मैप सभी को सौंपा जाएगा कि कैसे आपको अपने प्रकोष्ठों के साथ साथ अपने जो तमाम वर्ग हैं उनको भी साधना है, उनको मजबूत करना है, चाहे अल्पसंख्यक हो, जनजाति हो या फिर अनुसूचित जो है जाति हो, सभी को साधना है। इसके साथ ही साथ कैसे प्रकोष्ठों का काम होगा तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं को निचले लेवल तक पहुंचाना, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा देखिए लगातार जारी है और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की है उनको चुनाव के पहले भुनाया जाए और ये काम प्रदेश का संगठन करेगा। इसलिए राष्ट्रीय महासचिव आज सुनील बंसल शामिल होने आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री तानिश शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी शामिल होने की सूचनाएं हैं। कहीं ना कहीं ये बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल अमृतांशी, कल बीजेपी के जो हारे हुए विधायक हैं उनकी भी बैठक होगी। ऐसे में जो लोग हारे हैं, जिन्हें सफलता हासिल नहीं हुई, क्या उनके लिए किसी तरह की सख्ती, क्या कुछ आखिर बीजेपी करने वाली है? देखिए सख्ती तो हम नहीं कह सकते, लेकिन देखिए बीजेपी एक, हम कह सकते हैं कि ऐसी पार्टी है जो कि हार से भी सीखती है और जीत से भी सीखती है। कहीं ना कहीं देखिए हार की वजह क्या रही ये महत्वपूर्ण है पता लगाने, क्योंकि देखिए 12 मंत्री हारे हैं। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तो थी, कुछ जगहों पर जरूर थी। कई विधायक हारे हैं और उनके हारने की क्या वजह रही, उन्हीं से देखिए पूछा जाएगा कि आप बताइए कि क्या ऐसी कमी रह गई, क्योंकि कुछ टिकट्स काफी पहले घोषित कर दिए गए थे, लाइन वाइज घोषित किए गए, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि हार का सामना कुछ लोगों को करना पड़ा। इसको लेकर मंथन बहुत ज्यादा जरूरी है और अगली जो 66 टिकट है उस पर कांग्रेस की क्या मजबूतियां रही, बीजेपी की क्या कमजोरियां रही, इसको लेकर मंथन किया जाएगा और उनसे फिर सीखा जाएगा, ताकि लोकसभा चुनावों में वो परेशानी ना बने। इसी कारण जो है बीजेपी इस पर मंथन करेगी और आगे की रणनीति तैयार करेगी। बिल्कुल, मंथन का दौर लगातार जारी है, रणनीतियों पर लगातार चर्चा की जा रही है। इसी के तहत बैठकों पर भी नजर रहेगी कि आखिर और कदम क्या बीजेपी उठाने वाली है। बहरहाल बने रहिएगा, आगे भी खबरों की अपडेट्स आपसे लेते